गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, तो पार्ट होगा ये 6 होगा। हाँ? चलिए बताइए भैया, अच्छा क्या पढ़ाना था? आज शुरुआत करनी है ना 1.2। आवाज़ जब तक पढ़ाएं बिल्कुल आराम से बैठना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे और जिसको अगर बेसिक नहीं पता होगा भाई साहब समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जिसका बेसिक मजबूत होगा, ये भैया शिवम बेसिक कंप्लीट करके आए हो? हाँ, जिसका बेसिक भैया मजबूत होगा उसी को आएगा। तो चले भैया अपने सवाल की ओर। और जिसको दिक्कत आए पहले ये वीडियो अब जाकर घर में ना देखना, सबसे पहले फलन के 3 या 4 वीडियो पड़े हैं, उनको आप आराम से देख लेना, इत्मीनान से, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। एक बार में ना आए दोबारा देखो, दोबारा ना आए तिबारा देखो, इतना आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत होता फ़ोन लेके चले आया करो और कही दो भैया हेन पर हमें समझ में नहीं आया है, या आप जैसे बताने की इच्छा वैसे बता दिया करो, फिर हम आपको समझा देंगे और भैया बताओ हम क्या कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो जितनी आप हमसे हेल्प कर, मतलब जितनी मेहनत कराना चाहो हम करने के लिए तैयार है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा अगर हमारे यहाँ पढ़ना है तो। चलो, तो पहला क्वेश्चन बोलिए भैया। देखो बच्चे, घबराना नहीं आपको है, बहुत आराम तरीके से इसको समझाएंगे, हर चीज़ बहुत आसान तरीके से। आपको अगर नहीं सवाल आता है आप 10 बार पूछोगे, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? समझ रहे हो भैया? तो इसको पहले आप आसान तरीके से पहले से पढ़ लो। तो पहले से आप पढ़ोगे तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि f(x) आपका ये दिया गया, यानी फलन आपका ये दिया गया ना, द्वारा परिभाषित फलन, यानी जो ये फलन है वो किस प्रकार परिभाषित, वो कह रहा है फलन सच दैट, यानी फलन इस प्रकार है r स्टार टू r स्टार, यानी वास्तविक संख्या से लेकर वास्तविक संख्या। स्टार क्यों लगाया गया है? स्टार को आगे दर्शाया गया है, बताया गया है, समझ लो। आर स्टार से आर स्टार, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। अब स्टार क्यों लगाया गया? कुछ बात होगी इसलिए स्टार इसमें लगाया गया है। स्टार की बात हम आगे चर्चा करेंगे। फिर कह रहा एकाएकी तथा आच्छादक है, इतनी बात आपको, ये पहला सवाल यहां से हो गया। पर जो स्टार की चर्चा है वो यहां पर उसने लिख दिया है कि जो आर है, आर मतलब तो आप जानते हो वास्तविक संख्या है, पर जो ये स्टार लगा है, स्टार का अर्थ क्या है? वो कह रहा है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो यहां पर ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का अर्थ क्या हुआ? ऋणोत्तर जहां जहां लग जाता है कह देता है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, ऋणोत्तर पूर्णांक कह देता है। तो याद समझ लो भाई साहब, ऋणोत्तर का अर्थ ये होता है वहां से नॉन जीरो, मतलब जीरो वहां से हट जाता है। बस जितनी संख्याएं आपकी होंगी उनमें से आपका जीरो रिमूव हो जाएगा। रिमूव जब होता है तो वहां उसे बोला जाता है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। उनके संग्रह में से जीरो बस निकाल लिया जाता है, निकाल के फेंक दिया जाता है, यानी वहां से जीरो को हटा दिया जाता है। और जब जीरो हटाया जाता है तब उसी को बोला जाता है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। अगर पूर्णांक होता तो उन पूर्णांकों में से जीरो को हटा लिया जाएगा, जब हटा लिया जाएगा तो ऋणोत्तर पूर्णांक बोला जाएगा। बात समझ गए? नहीं बात समझ में आई? तो ये बेटा ये आपका यहां तक है, समझ गए? तो आर सवाल आपका यहीं तक है, पर ये जो स्टार था, स्टार को यहां से लेकर यहां तक समझाया गया। तो समझ गए होगे? इसके आगे समझाने की तो बात है नहीं। फिर आगे यहां से आपका दूसरा प्रश्न चालू होता है। दूसरा प्रश्न यहां से चालू होता है, वो कह रहा है यदि प्रांत आर, आपका ये जो है पहला वो आपका प्रांत होता है, दूसरा आपका सह प्रांत होता है। वो कह रहा है प्रांत आर, जो आर है उसको हटा दिया जाए, हटाने को और हटाने पर प्रांत को यन रखा जाए, बदल दिया जाए, और जबकि सह प्रांत पूर्वत रहे। पूर्वत का मतलब आर है तो आर ही रहे। समझ गए? फिर कह रहा है अब बताइए पहले वाले प्रश्न का परिणाम दूसरे वाले प्रश्न का परिणाम क्या बराबर आता है? अगर बराबर आता होगा तो आप सत्य कहोगे, अगर बराबर नहीं आता है तो आप असत्य कहोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सवाल आप बेहतरीन तरीके से पूरा समझ गए होंगे। सवाल लगाने से पहले आपको सवाल समझना बहुत जरूरी होता है। सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ये है भैया कि आप चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आपको।
जब सवाल समझ में आ गया तो आप समझो आधा सवाल हमें समझ में आ गया। सवाल में कहीं भी लैंग्वेज अगर समझ में आ जाती है तो ये आप समझो कि सवाल आधा आप समझ लिए। आधा सवाल, आधा आप जब लगाते हैं तो वो आधा सवाल होता है, ये समझो। तो चलें भैया, तो हम देरी किए बिना किए हुए भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पहला सवाल है, लगाते हैं। तो हमारा मेन काम ये करेगा, पहला हमारा ये है आर स्टार, और ये भी हमारा क्या है आर स्टार। इसमें क्या होगा, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, पर इसमें जीरो को जो यहाँ होगा उस जीरो को यहाँ से बाहर कर दिया गया होगा, यानी जीरो को यहाँ से हटा दिया गया होगा। जीरो बाहर आ गया, कौन बाहर आ गया, तो ये आपका हो गया ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हो गई, कौन ये। अब जो ये बची हैं, जीरो जब था तो ये आपकी कंप्लीट आपकी वास्तविक संख्याएं थी, जब आपका जीरो बाहर हो गया तो ये आपके ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सवाल को जब हम बारी बारी से लगाते तो आपको याद बता दें, एक दिला दें एक बात, कि ये आपका ये आर स्टार आपका प्रांत कहलाएगा, और ये प्रांत आपका ये आपका सह प्रांत कहलाएगा। ठीक है बच्चे। अब आप बताओ, ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स, ये एफ एक्स क्यों है, एफ एक्स आपका है 1/x। आप अगर यहां पर 1/4 डालते हो, क्या डालते हो, 1/4 डालते हो, तो इसकी इमेज क्या बनेगी बताइए, बताइए भैया। आप x के स्थान पर 1/4 डालोगे तो f ऑफ x के स्थान पर 1/4 हो जाएगा, और एक, अब ये x लिखा है, x के स्थान पर आप लिखोगे 1/4, ये 4 क्या होगा ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा 4, यानी एफ एक्स यानी एफ ऑफ, यानी ये एफ ऑफ 1/x है, यानी ये आपका क्या होता है प्रांत होता है बच्चे। जो निकल के बात आती है वो आपका सह प्रांत में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कितना आया बच्चे, 4 आया। ठीक है, अगर हम 4 डालें, क्या डालें, 4 डालें, तो जिससे पूछेंगे बताइए भैया पीछे शिवम कितना आएगा, अभी देखो सो रहा है, 1/4 हम 4 डालेंगे तो कितना मिलेगा, 4/1। अबे यार बड़े गधा इंसान हो, x बराबर 4 डालोगे बच्चे तो f ऑफ ये x लिखा है, x के स्थान पर क्या लिख रहे हो 4, तो 1/, ये x है, x के स्थान पर क्या लिख रहे हो, तो क्या मिलेगा 1/4। अगर हम 0.5 डालें, 0.5 का अर्थ बच्चे होता है 1/2, यही तो होता है, यही तो होता है भैया, बताइए। इसका अर्थ x बराबर 0.1 का अर्थ होता है 1/2। 2 का जब आप भाग दोगे 0.5 ही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भैया। तो जब आप यहां पर 0.5 मतलब 1/2 डाल रहे हो तो आप क्या डालोगे, निकलेगा, बताओ भैया। यहां डालोगे 1 और यहां डालोगे 1/2, जब बटे के नीचे बटे वाली संख्या आ जाती है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, तो इसकी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप कह रहे होगे सर जी पॉइंट में डाला, तो इधर पॉइंट में आप निकाल के दिखाओ, मैं देख लो, 1/2 ना डालो, ये डाल दो, x के स्थान पे क्या डालोगे 0.5, तो 1/, यहाँ क्या डालोगे 0.5 डालोगे। इस दशमलव को हटाना चाहेंगे, जब हटाओगे तो एक अंक बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 है, 1 0 लगाएंगे, जैसे दशमलव 0 हट जाएगा, 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी, तो 0.5 का क्या आया, ऐसे भी 2 आया। समझ गया कि नहीं समझ गया, ये आप मत सोचना कि अलग अलग आएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो ये बताओ इस प्रकार का जब आ रहा है, अब बताओ ऐसा कोई, अब बताओ आप लोग, ऐसा आप ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा अंक डालें, ऐसा कोई अंक ऐसा डलवाओ कि जो 2 आ जाए,
दो प्रतिबिंब बना दे, ऐसा कोई है? अरे दो ना बनाए तो 1/4 बना दे, 1/4 ना बनाए तो 4 बना दे, किसी एक को तुम डबल करा दो, ऐसा कोई है? आप में क्षमता है? हमारे में तो नहीं है। हाँ, प्रांत का एक और सह प्रांत का एक, जब इस प्रकार का जोड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जनाब? ये कैकी कब कहते हैं? जब प्रांत का एक अवयव और सह प्रांत का एक अवयव से ही कनेक्ट होता है तो हम क्या कहते हैं? एकाएकी कहते हैं। समझ गए? इस बात को आप अर्थार्थ करके लिख देना, क्योंकि प्रांत का भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए क्या है? एकाएकी है। और लिख पाओगे अर्थार्थ की कहानी? लिख पाओगे बात की? क्या लिखोगे अर्थार्थ के बाद? अर्थार्थ के बाद क्या लिखोगे? प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए यह एकाएकी होगा। देख लो, सुन लो कि प्रांत के भिन्न भिन्न सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का अर्थ क्या हुआ कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत का एक अवयव से ही कनेक्ट हो रहा है। अब यह मत समझ लेना कि सह प्रांत का ये अवयव इससे अगर कनेक्ट हो जाए तो कह दो कि प्रांत का इसका एक अवयव सह प्रांत का इसका अवयव एक से ही कनेक्ट हो रहा है। यहां पे एक से कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहां पर ये अवयव दो से कनेक्ट हो गया। ध्यान रखना। तो हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से क्या बनाता है? ठीक है, तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। फिर और के बाद क्या आएगा? अच्छादक आएगा ना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें यह बताओ कि आपके पास कोई ऐसा है अच्छादक के लिए इंसान जो यहां पे छूट सकता हो। अगर छोड़ दोगे तो अच्छादक नहीं होगा। समझ गए? अगर छूट जाएगा तो वो क्या होगा? अच्छादक नहीं होगा। और अगर नहीं छूटता है तो वो क्या हो जाएगा? अच्छादक हो जाएगा। तो ऐसा बताओ, हम तो अच्छादक की बात करें, आप ऐसा बताओ इधर कोई डालने पर वो ऐसा भी हो जो किसी का बने ना, ऐसा कोई है? बताओ। अगर हम आपसे कह दें कि तुम 40 का बना के दिखाओ तो तुम क्या कहियो? 1/40 लिखो ही लंग, 40 की मूर्ति मिल जाएगी। समझ गए? अगर हम कहें यहां 1000 तुम नहीं ला पाओगे तो तुम क्या कहोगे? पगला हो गई। तो 1/1000 डालो तो क्या आ जाएगा? 1000 बन जाएगा। ऐसा कोई है नहीं जो आपके पास मिले ना। तो बना दोगे कि नहीं बना दोगे? तो क्या कह दोगे? अच्छादक कह दोगे। बेटा आप यहां अर्थार्थ करके लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? क्या लिखोगे? कि सह प्रांत का कोई ऐसा अवयव नहीं है जो सह प्रांत की फोटो ना हो। प्रत्येक अवयव सह प्रांत का है जो प्रांत के अब किसी न किसी अवयव से वो क्या कर रहा है? प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए क्या होगा? अच्छादक होगा। आप इतनी बात कहकर सवाल को आप पूरा कर सकते हो। सवाल में आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, पर हम इसका दूसरा तरीका भी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके से देखो भैया, अब दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। एक तरीका हो गया पहला, आप उससे करोगे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई एक नंबर आपका नहीं काटेगा। अब हम एकाएकी व बहु एक के लिए बात करेंगे। लोग यहीं पे सवाल लगा के छोड़ देते, हो गया सवाल। पर हम हर चीज़ को एक ग्राफ द्वारा होता है बच्चे, वो अपने सिलेबस में है नहीं। अगर आप कहोगे तो हम ग्राफ से एकाएकी और बहुएक अंताक्षेपी सारी चीज़ें उससे बताई जाती हैं। अगर आप कहोगे, समय अगर थोड़ा में दोगे आप, तो हम उससे ही बता देंगे। आपका सिलेबस में नहीं वो है, पर हम वो आउट ऑफ सिलेबस है, कहोगे तो हम बता देंगे। समझ रहे हो? आप फिगर बनाओगे, फिगर बना के ही आप बता दोगे कि ये बहुएक है कि एकाएकी है। समझ गए? जैसे हम ये ग्राफ बना दें, अब बताओ कि ये वाला बहुएक है कि एकाएकी है। समझ गए नहीं समझ गए? तो आप ये सारी चीज़ें, इसमें आपको सारी चीज़ें हम समझाएंगे कि ये एकाएकी है कि बहुएक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको ना आपको ये लगाने की ज़रूरत रहेगी, ना आपको ये वाला ज़रूरत रहेगी। इसमें सिर्फ एक दिमाग लगाना छोटा सा, और आपको बता देना उससे। तो वो चीज़ें आपको जब विस्तार करके समझाएंगे तभी आपको। तो सवाल लगाने के आपके पास 3 तरीके होते हैं, जिसमें आपको मुख्यतः 2 आपके सिलेबस में है तो उनको हम पढ़ाई दे रहे हैं। तीसरा है वो आप कहोगे तो हम बता देंगे अलग से। ठीक है, तो एकाएकी और बहुएक के लिए जब बात करोगे तो आप क्या कहोगे जनाब? एफ ऑफ x1 बराबर
एफ ऑफ x2, यही तो लिखोगे, ये सेकेंड तरीका है लगाने का। तो आप कैसे कहोगे, लिख दिया। अब एफ ऑफ x1, सत्यम भैया बताइए कितना आएगा। इतने बड़े गधा है कि इतना टाइम लगा दे आए बताने में। यहाँ बात यह है, घर में बिल्कुल पढ़िए नहीं जाके ना है, बस स्टेटस पर फोटो लगाने के लिए बता दो भैया इनको, बेहतरीन फोटो लगाएंगे ये, हीरो बन के बिल्कुल लगाएंगे फोटो। और इधर अगर पूछ दो कि एफ ऑफ x1 की वैल्यू बता दो, नीचे आंखी करना है तुरंत। बताओ, ना ही हिम्मत है बताने की, ऐसे पढ़ाई करोगे तुम? बताओ भैया, इनके भैया एफ ऑफ x1 की वैल्यू बताओ। मैं सीधा सीधा सानू तुम बताओ, एफ ऑफ x1 की वैल्यू ना बता पाओगे? बड़े यार, मतलब विपरीत कंडीशन है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? जिसान बहुत अच्छे यार, इतना सरल बात नहीं बता रहे हो। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स आपका है 1/x, आपको बस x को हटाकर यहाँ पर x1 लाना है। तो एफ ऑफ x1 बराबर 1/x1, यानी एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/, नहीं बता पाओगे, इतनी बात नहीं बता पा रहे हो, बड़े यार बेवकूफ़ इंसान हो। एफ ऑफ x2 भैया सत्यम अब बता दो, बताए भैया। अरे यार बड़ा एमा का दिक्कत है, एमा दिक्कत का है? एफ ऑफ x बराबर 1/x है। अब जहाँ x है उन पर आपका x2 रखें का है, तो यो x है, इन पर x2 रख दो। 1/ यो x है, तो इन पर क्या लिख दो? तो एफ ऑफ x2 आ गया। यही तो पूछा जा रहा है, एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x2 क्या आ गया? 1/x2। अब बच्चे, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x1/1 और x2/1। बच्चे एक लिखा नहीं जाता है, जब एक लिखा नहीं जाता है तो आप क्या कहोगे? x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो एक ही हो जाता है। अगर x1 बराबर x2 नहीं आता है तो बच्चे बहु एक हो जाता है। तो आप यहां से क्या कहोगे? x1 बराबर x2 है, इसलिए यह एक ही फलन है। आपका पहली बात हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? एक ही समझ में आया कि नहीं आया? अब की टेस्ट होगा, आप ये नहीं कहोगे कि समझ में नहीं आया था। समझ में आया सत्यम कि नहीं आया? तुम्ही से हम पूछ रहे हैं, आ गया? यार तुम्हारे लिए इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, हाँ? हम कभी ये सोचते नहीं है यार कि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। हम इससे ताल्लुकात नहीं, हम बस सिर्फ ये ताल्लुकात रखते हैं कि आप बस अच्छे से पढ़ो। आप एक अच्छे जब इंसान बनोगे तो आपको देखकर खुद लोग आप बढ़ेंगे, समझ गए? अपने आप बढ़ेंगे, कहेंगे यार जब इतना गधा रहा है तो यो पढ़ने लग। लिखा मतलब एक जर का है तो जर के पास जी तो हमें पाइए। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो हम तुमसे कहूँ आज तक बोले उनकी भैया लड़का बढ़ा के लाओ, पटा बंद कर दें वाह बात का कि लड़का बढ़ाओ ना बढ़ाओ, बिल्कुल ना। तुम पढ़े रहो, ऑटोमेटिक देख के आवन लगी है ये। समझ बात आई कि नहीं समझे? जिसको पढ़ना होगा वो आएगा। इसके बाद किसकी बारी आती है? एकाएकी और एकाएकी और बहुएक की बात तो हो गई। बच्चे कौन? दो बच्चे। कौन कौन? आच्छादक और भैया अंताक्षेपी। इनकी बात हर हमेशा दो केस लेकर चलते हैं, उसमें एक ही सॉल्यूशन होता है। अगर हाँ तो आच्छादक और ना तो अंताक्षेपी। और हाँ ना में देखें क्या है, तो उसमें आपका पहला स्टेप होता है फर्स्ट। पहला स्टेप क्या होता है बताओ भैया? सत्यम, तुम ही कमजोर हो, तुम्ही को हम टारगेट करके चल रहे हैं। बताओ क्या है? नहीं पता है? इसका मतलब तुम घर में बिल्कुल नहीं पढ़े हो। तुम बताओ। आप हुआ गलत बोली, कुछ कहूँ तक सही गयो पर कहूँ गलत कर देना दिया आगे गलत बोली हो। तुम बताओ।
y बराबर, ठीक है, क्या बोला जाएगा, y बराबर f ऑफ x। ये पहला स्टेप है आपका। बच्चा याद रखो, ये हर सवाल में जब जब आच्छादक और अंताक्षेपी की बात की जाएगी तब तब आप y बराबर एफ एक्स की बात करोगे, ठीक। फिर बेटा आपके पास स्टेप सेकंड आता है। स्टेप सेकंड क्या कहता है, बताओ भैया सत्यम, बताने की क्षमता है? हाँ यार बोलबे करियो, तुम बताओ शिवम, तुम सानू भैया बताओ ना बच्चे। ये एफ एक्स जहां लिखा है, एफ एक्स का मान जो होगा वो वहां पे उसके यहां लिख दिया जाएगा। वाई जो है तो वाई तो बच्चे लिखा ही जाएगा। जहां एफ एक्स है, एफ एक्स को रिमूव करके उसकी जो वैल्यू होगी वहां पर वो इनपुट कर दी जाएगी, यानी पुट कर दी जाएगी, सॉरी। समझ गए बात है कि नहीं समझ? तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x, यानी एफ एक्स के स्थान पर 1/x रख दिया, यानी पुट कर दिया गया, ठीक है। फिर बेटा स्टेप सेकंड क्या, थर्ड क्या होता है बताओ? हैं? सत्यम बताओ भैया, शुभम तुम बताओ। बहुत बढ़िया। अभी जो ये लिखा है ये y लिखा है, x के पदों में लिखा है, पर अब हमें लिखना है x को y के पदों में। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। हम कहेंगे x ऊपर जाएगा, तो इसके y के नीचे भी कोई एक बैठा है, पर आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ जब नहीं बैठा है तो एक है। x ऊपर जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा y। इस प्रकार चेंज होता है। अगर नीचे वाला ऊपर जाता है तो ऊपर वाला, जब यह प्रक्रम होता है तो इस साइड वाला भी सेम यही करता है। जो नीचे होता है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर होता है वो नीचे आता है। यह नियम होता है। तो बच्चे ऊपर कौन जाएगा, 1/, नीचे कौन आ जाएगा y, और ये क्या लिखा है x। तो ये बेटा क्या लिख गया, x का मान y के पदों में। तो इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सही नहीं लिखा। सही क्या नहीं लिखा, हम x इधर लिखे, y वाला इधर लिख दें, क्योंकि बराबर में है तो हम आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं। तो x बराबर 1/y ऐसे लिख लो, ठीक है। थोड़ा इसे देखने में थोड़ा सही लगता है। अब बच्चे जो इसकी वैल्यू रखोगे आप, वो कहां से लाओगे, वो आप सह प्रांत में मिलेगी। कहां मिलेगी, ये जान रहे हो, ये काय का चिन्ह है, बिलोंग करने का। तो ये y कहां बिलोंग करेगा, सह प्रांत में। पर बच्चे ये पूरा 1/y ये कहां बिलोंग करेगा, ये बच्चे बिलोंग करेगा प्रांत में। बस यही मेन काम होता है। सपना दीदी यही गलती की, नहीं, ये पूरा कहां बिलोंग करेगा, सह प्रांत में बिलोंग करेगा। अब बात को हम रखेंगे, y का मान रखेंगे। y का मान कहां से रखेंगे, सह प्रांत से रखेंगे। और यह जितना पूरा मान अगर आके ये प्रांत में अगर पाया जाता है तो भाई साहब क्या होगा, आच्छादक होगा। और यदि बिलोंग नहीं करता है तो अंताक्षेपी हो जाएगा। बस यहीं से दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं। तो चले, आपने 2 रखा यहां पर, क्या रखा, तो 1/, क्या हो गया, 1/2 क्या इधर नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। 1/2 मतलब 0.5 हो गया। 1000 y का मान रखो तो क्या आएगा, 1/1000 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्रांत में आ जाएगा। अब कह रहे वो तो लिखा है। कुछ बच्चे ऐसा आप बताओ, आप ऐसा बताओ y का मान जो इधर ना पाया जाए, ऐसा बताओ, कोई है ऐसा, बताओ आप, सोचो सोचो। हम कह रहे एक है 0.00007। ये कहीं आपको इधर रखोगे, इधर नहीं मिलेगा, रखो रखो, अरे बच्चे मिलेगा, रख के देखो, यहां पे रखोगे 1/0.00 कितने 0, 1 2 3 4 0 है, 7। तो आप बच्चे क्या करोगे, कितने दशमलव बाद के कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे, ऐसा तो लिखोगे। ये आप गायब कर दोगे, गायब कर दोगे तो क्या आ जाएगा,
बटे 7 ये आया। इसका जब ये बेटा पाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसका भाग दोगे दशमलव में आएगा। दशमलव वाली भी संख्याएं इस प्रांत में ही पाई जाएंगे, क्योंकि आर स्टार, आर का मतलब वास्तविक संख्या है। दशमलव में दशमलव वाली संख्या पूरी पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी, बताओ भैया। पाई जाएंगी, मतलब ये भी पाया जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ जो आप इधर डालोगे, हम तो देखो तुम्हें इतनी बड़ी संख्या डाल के दिखा दिए, आप कोई भी संख्या डालो वो इधर पाई जाएगी। पाई जाएगी मतलब प्रांत में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और जब प्रांत में प्रत्येक क्या लिखोगे, प्रत्येक y के मान के लिए 1/y किस में बिलोंग करेगा, 1/y किस में बिलोंग करेगा, प्रांत में। किस में बिलोंग करेगा, 1/y प्रांत में बिलोंग करेगा। इसलिए यह फलन कैसा होगा, हाँ 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 हाँ, आच्छादक होगा। भैया बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। आच्छादक क्यों होगा, ये बात समझ में आई। क्यों बात समझ में आई, क्योंकि 1/y बिलोंग्स टू प्रांत में। अगर आप ऐसा कोई y का मान बता दो, y का मान ऐसा कोई बता दो जो यहाँ पे रखने पर 1/y का मान रखने पर प्रांत में न पाया जाए, अगर प्रांत में नहीं पाया जाएगा तो आच्छादक नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो चलें, तो आप क्या होगा, आच्छादक होगा कि अंतःक्षेपी होगा, आच्छादक होगा। तो हटा दें इसे। तो पहला सवाल जो आपका हुआ वो क्या था, एकाएकी हुआ और दो हुए, एकाएकी भी हुआ और आच्छादक भी हुआ। अब इसके बाद अब बच्चे यहां पर पहला काम तो हो गया, और आपका सवाल क्या था, आर स्टार। ये आपका पहला सवाल था, समझ गए कौन सा सवाल था। ये पहले सवाल जब था ये, तो आपका एकाएकी हुआ था और आच्छादक हुआ था। अब बच्चे आपका यहाँ से दूसरा सवाल यहाँ से चालू करना। पहला सवाल यहाँ से यहाँ तक था, वो आपका कंप्लीट हो गया, इसका उत्तर हमने बता दिया कि एकाएकी और आच्छादक होगा। इसके बाद जब यहाँ से हम दूसरा नंबर चालू करेंगे तो वो कह रहा है प्रांत। आपका बच्चे प्रांत ये होता है और सप्रांत इसे कहते हैं। तो बच्चे वो क्या कह रहा है, प्रांत को आर को यन में बदल दिया जाए, यानी प्रांत जो आर है, आर को हटाकर यहां बच्चे क्या कहा जा रहा है, यन कर दिया जाए, यानी यन में बदल दिया जाए। जबकि सप्रांत बच्चे इसकी बात कही जा रही है, सप्रांत को पूर्वत, पूर्वत का मतलब आर स्टार है और आर स्टार ही बना रहने दो। अब कह रहा आप ये बताओ जनाब, यन में से जब आर होगा, इसका अर्थ बच्चे ये हुआ यफ सच दैट यन टू आर स्टार। समझ गए बच्चे, इसका अर्थ ये हुआ। अभी सवाल जो आपका पहला था, ये वाला जो सवाल था जिसका उत्तर दिए, वो सवाल ये आपका था। जो आपका दूसरा सवाल है वो बच्चे यफ सच दैट यन टू आर स्टार, ये इस प्रकार है। समझ बात आई। अब आपको इसमें बताना, ये एकाएकी होगा, आच्छादक होगा, अंतःक्षेपी होगा, क्या क्या होगा आप बता सकते हो क्या। तो हम कहेंगे बिल्कुल हम बता सकते हैं। पहला तरीका तीर आरेख से बताएंगे, दूसरा तरीका प्रतीकात्मक भाषा से बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर यन का मतलब बच्चे क्या हुआ, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डाट 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 अनंत तक बात जाएगी, ठीक है। अब बच्चे यहां पर 1 है, 1 है बच्चे जब, तो बच्चे इसे आप क्या कहोगे, एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स आपके पास क्या 1/x है। बच्चे जब एक यक्स के स्थान पर, यक्स के स्थान पर 1 लिखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो आप क्या लिखोगे, 1 लिख दिया। जब बच्चे 2 आएगा, यक्स के स्थान पर आप क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/। जब यहां पर एफ ऑफ 3 डाल दोगे, क्या डाल दोगे, तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/, अगर इसको आप बात करोगे तो 0.1
5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 को ही लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब 1/3 आ जाएगा तो इसको क्या लिखोगे? 0.3 बार आ जाएगा, क्योंकि 3 3 आता रहेगा। एक का भाग जब 3 का भाग जब एक में देखो दोगे तो हमेशा 3 3 3 3 आता जाएगा। तो जब 3 3 आता है तो बार लगा लेते हैं। कक्षा 8 7 5 में पढ़ा होगा भाग देना। जब बच्चे 3 को करोगे तो 0.3 बार आ जाएगा। जब एफ ऑफ 4 लिखोगे तो 1/, क्या आ जाएगा भाई? एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है? 1/, तो एक्स के स्थान पर 4 लिखा तो एक्स के स्थान पर 4 लिखोगे तो x/4 1/4 आ जाएगा। जब भाग दोगे 0. दशमलव लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 2 पंचे 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। तब 0.25 समझ गया कि नहीं समझ गए? ये आपका 4 हो जाएगा। क्यों? देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पास था, ये 3 आया, फिर 2 आया, तो इस प्रकार ये इसी के अंदर आते जाएंगे नहीं आते जाएंगे? बोलो भैया। अब 5 आएगा तो वो इसके ऊपर आएगा, 6 आएगा तो इसके ऊपर आएगा, 7 आएगा तो इसके ऊपर आएगा। समझ गए नहीं? जरा इसे आता जाएगा। तो बताओ ये बच्चे, एक ही होगा कि बहुएक होगा? बताओ क्या होगा? एक ही होगा बच्चे। क्यों एक ही होगा? क्योंकि बच्चे इसके ऊपर -1 होगा, -2 होगा, उनमें तो जाएगा ही नहीं, इसी में वो बिला जाएगा। किसमें? 1 और 2, 1 और 2 के ही बीच के अंदर बातें करता रहेगा। अब 2 के नीचे 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और 4 और 5 के पॉइंट वाले भी हैं। 4 और 3 के बीच में पॉइंट वाले हैं, 3 और 2 के बीच में पॉइंट वाले हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? और ये किसके बीच में मिला गया? 1 और 2 के पॉइंट वालों में ही क्या हो गया? पूरा खेल खत्म। कौन? यन। ये यन क्या हो गया? पूरा यन, यानी 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं वो कहां खत्म हो जाएंगी? अंताक्षेपी होगा। क्यों अंताक्षेपी होगा? क्योंकि 3 किसी का फोटो नहीं बनेगा, 4 किसी का फोटो नहीं बनेगा, 4.5 किसी का फोटो नहीं बनेगा। समझ बात आई कि नहीं आई? बोलो भैया, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब ये बात आपको समझ में आ गई तो हम क्या कहेंगे? एक ही होगा और क्या होगा? अंताक्षेपी होगा। ये आपका तीर आरेख से आपने इसको बता दिया। अब बारी किससे आती है? किससे आती है? प्रतीकात्मक भाषा से आती है। प्रतीकात्मक भाषा से हम बता रहे हैं, पर वो फिर कह रहा था, यहाँ तक सवाल हो गया, फिर आगे जो आगे इतना एक्स्ट्रा सवाल है इतना। अब कह रहा तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो बताइए भैया, पहले बार में परिणाम ये आया, दूसरी बार में परिणाम ये आया, ये और ये एक ही परिणाम आ रहा है क्या? एक परिणाम नहीं आ रहा, तो क्या सत्य है कि असत्य है? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? असत्य परिणाम होगा। सही बात आई कि नहीं समझ में आई? तो आप इस तरीके से आप इसे तीर आरेख से लगा सकते हो। इसके बाद आप लिखोगे एकाएकी व बहुएक के लिए। तो क्या लिखोगे? एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू बच्चे, एफ ऑफ x2 की वैल्यू x2 अभी बता चुके हैं तो बताने की जरूरत है नहीं। ये x1 बराबर x2 आ गया। क्या आ गया? कैसे आ गया? बता लो भैया। एफ ऑफ x1 की वैल्यू देखोगे तो 1/x1 आएगा, 1/, ये जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? x1 बराबर x2 आ गया। तो बच्चे क्या होगा? एकाएकी हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर इसके बाद y बराबर fx लिखोगे। ये किसके लिए बात कर रहे हो? आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए बात कर रहे हो। तो y बराबर fx के स्थान पर 1/x। फिर बच्चे यहां पर y बराबर क्या आएगा? अब इसको हम किस में कन्वर्ट करें? ये भी y का मान x के पदों में है। हम जब x का मान y के पदों में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। जब बच्चे हम ये अगर बिलोंग करेगा किसमें? नहीं, ये बिलोंग करेगा किसमें? यन में। अगर यही तो है प्रांत, यन में अगर बिलोंग करेगा तो हम क्या कहेंगे? आच्छादक होगा। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो हम कहेंगे भाई साहब बिलोंग नहीं कर रहा है। हम एक एग्जांपल दे देंगे।
कहेगा कौन सा बिलोंग कर, हम कहेंगे देखो y का मान -1 लिख दो, y का मान -1 लिख दो तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये -1 क्या n में पाया जा रहा है, बताओ बच्चे, माइनस में n बिलोंग पाया जा रहा है, तो हम कह देंगे ये पाया, यहां नहीं पाया जा रहा, तो इसका मतलब ये यहां नहीं पाया जा रहा, और जब यहां नहीं पाया जा रहा तो ये भैया क्या आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिलोंग नहीं कर, अगर बिलोंग करता होता तो आच्छादक हो जाता। अब ये क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। तो भैया ये बताओ चींटी के बराबर आपको ऐसा इसमें शक वाली बात तो नहीं रही, आप कर लोगे? हाँ, तो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है।